एक बहुत गरीब किसान था। एक बहुत गरीब किसान था, लेकिन उसने एक संत की इतनी सेवा की, जितना उसका सामर्थ्य है उस हिसाब से उसने सेवा की। संत भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के देखा कि वो लकड़ी काटता था। क्या करता था? लकड़ी काटता था। लकड़ी काट कर उस लकड़ी को बेच करके जो धन आता था उसी धन से अपने परिवार को पालता था। तो संत के पास पारसमणि थी। क्या थी? पारसमणि थी। उन्होंने उस पारसमणि को उस गरीब किसान को दे दिया और बोला, इसको तुम रखो, ये पारसमणि है और मैं 1 वर्ष के बाद आऊंगा और तुमसे ये ले जाऊंगा। तब तक तुम रखो, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना हो तो तुम कर सकते हो। प्रसन्न होकर के पारसमणि दी। अब 1 वर्ष के बाद फिर वो आए और देखा, तो क्या देखा उन्होंने? एकदम ही महल बंगले सब बन गए होंगे। नहीं महाराज, कुछ नहीं बना था। वो बेचारा वही लकड़ी काटते हुए दिखा। तो संत भगवान बोले, राम 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 राम, पारसमणि देके गया था मैं इसको, लेकिन ये अभी भी लकड़ियां काट रहा है। तो जा करके पूछे कि मैंने तुम्हें जो पारसमणि दी थी वो कहाँ है? तो बोले, अच्छा वो गुरुदेव, वो तो मैंने शालिग्राम भगवान के बगल में रखा है, आपने प्रसादी स्वरूप दिया था तो उसकी तो मैं दिन रात पूजा करता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ, वो तो मैंने मंदिर में रखा हुआ है। गुरुदेव भगवान बोले कि हे राम, 1 वर्ष तक तो खाली अगरबत्ती घुमाता रहा। अरे गुरुदेव, कैसी बात कर रहे हो? आपने दिया था और आपने दी हुए वस्तु का सम्मान नहीं करूंगा क्या मैंने तो उसको बहुत संभाल करके रखा है शालिग्राम भगवान के बगल में। रोज अगरबत्ती घुमाता हूँ, रोज भोग लगाता हूँ। तो संत बोले कि अरे मूर्ख, वो अगरबत्ती करने के लिए नहीं दिया था मैंने, तुझे उसको यूज करना नहीं आता क्या? तुझे उसका महत्व नहीं मालूम क्या? बोले कि नहीं, आपने बताया नहीं कि क्या करना है, तो इसलिए मैंने अगरबत्ती घुमाया। तो संत बोले, ला दे मुझे पारसमणि। घर गए, पारसमणि दिया। अब एक लोहे के टुकड़े को पारसमणि से रगड़ा और वो जो लोहे का टुकड़ा है वो चमचमाता सोना बन गया। अब किसान अपने सर पीटने लगा, हे भगवान, 1 वर्ष तक इतना बहुमूल्य दिव्य मणि मेरे पास था। अरे ये तो मैं सोने लोहे को घिस घिस के कितने सारे सोने बना देता और आज तो मैं अरबों खरबों पति बन जाता। अरे मेरी बुद्धि तो मारी गई थी, मैं इस कीमती मणि को जान नहीं पाया। लेकिन अब तो समय समाप्त हो गया था, 1 वर्ष पहुंच चुके थे। तो ये दृष्टांत का तात्पर्य ये है, कथा का तात्पर्य ये है कि ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये उसी पारसमणि के तरह बहुमूल्य है। क्या है? बहुमूल्य, कीमती है, ये कीमती हीरा है। लेकिन जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, जिसके पास जितना विवेक है, वो उस हिसाब से इसको समझता है। कोई व्यक्ति इसको खाने पीने में व्यतीत कर देते हैं, कोई व्यक्ति इसको सोना चांदी और कमाने में ही इसका जीवन का मोल लगा के बैठ जाते हैं, और कोई व्यक्ति खाली हम खुश रहे, हमारा परिवार खुश रहे, बाकी जो करना है करे, हम तो आनंद में रहेंगे। कोई व्यक्ति खाली इतना विचार करके छोड़ देते, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वास्तविक में ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है वो क्यों मिला है, उसका सही तात्पर्य हम कभी समझ ही नहीं पाते। तो वो कैसे समझेंगे हम? जब हम किसी संत के पास जाएंगे, गुरुदेव के पास जाएंगे, तभी वो हमारी आंखों में जो माया रूपी मोतिया बिंद लगा है उसको निकालेंगे और तब आप प्रभु का दर्शन कर पाओगे। ये मनुष्य शरीर आपको मिला ही इसलिए कि आप प्रभु से मिल सको, आत्मा को परमात्मा में आप विलीन कर सको।